नमस्कार। राधा रानी की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि 22 अगस्त को गणेश चतुर्थी का व्रत और त्यौहार मनाया जाएगा। आप लोगों को पता ही है कि गणपति जी विघ्नहर्ता हैं, जो सभी भक्तों के कष्ट और विघ्नों को हर लेते हैं। साथ ही यह प्रथम पूजनीय माने जाते हैं। सभी देवताओं में सबसे प्रथम गणपति जी की पूजा होती है और गणपति जी सारे विघ्न बाधाओं को दूर करके सबको सुख समृद्धि देते हैं। इसलिए गणपति जी की विशेष तौर पे विशेष पूजा करना चाहिए। और गणेश चतुर्थी पूरे 10 दिन तक इस त्यौहार को मनाया जाता है। बड़े धूमधाम से गणपति जी की मूर्ति को ढोल नगाड़ों के साथ लाया जाता है घरों में और स्थापित किया जाता है। साथ ही 10 दिन तक गणपति जी की आरती और भोग लगाकर दोनों टाइम इनकी मंत्रों द्वारा पूजा की जाती है। 11वें दिन इन्हें विसर्जित किया जाता है। अब की बार कोरोना के रहते हुए हर जगह पंडालों में इस प्रकार की धूम देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि कोरोना जैसी बीमारी के कारण सभी जगह बंदिश है और गणपति जी इसलिए लोग घरों में ही लाएंगे और घरों में ही उनकी मूर्ति को रखकर पूजा पाठ कर। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामना। आपको बता दें कि भगवान गणेश जी को प्रथम पूजनीय माना जाता है। इसलिए किसी भी शुभ कार्य, विवाह, गृह प्रवेश या भूमि पूजन आदि से पहले श्री गणेश जी की पूजा करके ही आगे का विधि विधान किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार वैसे तो हर माह की चतुर्थी को गणेश जी की पूजा की विधि विधान है, लेकिन भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हर घर में गणेश जी की स्थापना की जाती है। स्थापना के बाद 16 प्रकार के उपचारों के साथ गणेश जी की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं कि पूजा के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ती है और क्या है पूजा की विधि। तो पूजन सामग्री इस प्रकार है कि गणेश जी की स्थापना से पहले पूजा की सारी सामग्री एकत्र कर लें। पूजा के लिए चौकी, लाल कपड़ा, गणेश की प्रतिमा, जल कलश, पंचामृत, लाल कपड़ा, रोली, अक्षत, कलावा, जनेऊ, गंगा जल, सुपारी, इलायची, नारियल, चांदी का वर, सुपारी, लौंग, पंचमेवा, घी, कपूर आदि को एकत्रित कर लें। अब ऐसे करें। गणपति जी की स्थापना सुबह स्नान के पश्चात लाल वस्त्र धारण करें। सही दिशा का चुनाव करके चौकी स्थापित करें। भगवान गणेश जी की स्थापना से पहले उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद उन्हें गंगा जल से स्नान कराने के बाद चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर गणेश प्रतिमा को स्थापित करें। रिद्धि सिद्धि के रूप में प्रतिमा के दोनों ओर एक एक सुपारी भी रखें। पूजन की विधि इस प्रकार है। स्थापना के पश्चात गणेश जी को सिंदूर लगाएं, चांदी का वर्क लगाएं। तत्पश्चात जनेऊ, लाल पुष्प, दुर्वा जरूर चढ़ाएं। मोदक, नारियल तथा लड्डू का भोग लगाएं और उन्हें अर्पित करें। उनका मंत्र इस प्रकार है। गणेश मंत्र ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। हो सके तो आप 21 बार या 108 बार इस मंत्र का जाप अवश्य करें। सभी सामग्री चढ़ाने के बाद धूप, दीप और अगरबत्ती से भगवान की आरती जरूर करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इस मंत्र का भी जाप आप 21 बार या आपकी इच्छा अनुसार 108 बार भी कर सकते हैं। भगवान का भोग लगाएं। गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्थी तक जब तक भगवान गणेश घर में रहते हैं तब तक उनका एक परिवारी सदस्य की तरह ध्यान रखा जाता है। गणपति जी को 3 बार भोग लगाना अनिवार्य हो जाता है। वैसे गणपति जी को मोदक का भोग रोज ना 2 बार तो लगाना ही चाहिए। सुबह और शाम दोनों टाइम उनकी आरती करना चाहिए। इस बार कोरोना के रहते हुए कई जगह पंडालों में 2 गज की दूरी बनाते हुए इस त्यौहार को धूमधाम से मनाया जाएगा और कई जगह कोरोना के रहते केवल अपने घरों में ही मूर्ति स्थापित करके गणपति जी की पूजा अर्चना की जाएगी।
क्योंकि गणपति जी सर्वप्रथम पूजनीय हैं और इन्हें पूजने से सारी मनोकामना पूर्ण होती है। भक्त के जो भी कष्ट है वो गणपति जी हर लेते हैं, इसलिए उन्हें हमेशा हर साल पूरे 10 दिन तक ज़्यादा ही मनाना चाहिए, जिससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाए। इन 10 दिनों में गणपति जी की विशेष तौर पर पूजा करनी चाहिए पूरे विधि विधान से, तो घर में कोई बात की कमी नहीं रहती है, सारे घर में संपदा बनी रहती है, खुशहाली बनी रहती है, घर में धन पुत्र आदि कोई भी विघ्न बाधा नहीं होती है। इसलिए गणपति जी को अवश्य ही मनाना चाहिए। और प्रथम पूजनीय गणपति जी है, उनकी पूजा में पूरे 10 दिन तक की जाती है। दोनों टाइम आरती करते हुए गणपति जी की पूजा अर्चना करें, साथ ही आरती भी करें। और 11वें दिन गणपति जी को नदियों में विसर्जित किया जाता है। बड़े धूमधाम से ढोल नगाड़ों के साथ गणपति जी को लाया भी जाता है और ढोल नगाड़ों के साथ उन्हें विदा भी किया जाता है, यह कह के कि गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आ, इस प्रार्थना के साथ उन्हें कहा जाता है। तो अब हम आपको गणेश चतुर्थी व्रत का महत्व बता रहे हैं कि गणेश चतुर्थी का त्यौहार भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी महत्व। गणेश चतुर्थी का त्यौहार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन मनाया जाएगा। 22 अगस्त को यह दिन गणेश जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन भगवान गणेश जी की उत्पत्ति हुई थी। गणेश जी को सभी देवताओं का प्रथम पूजनीय माना जाता है। इस दिन गणपति बप्पा को अपने घर में लाकर विराजमान करने से अपने भक्तों के सारे विघ्न बाधाएं दूर करते हैं, इसलिए गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। गणेश चतुर्थी को लोग गणेश जी को अपने अपने घर लाते हैं। गणेश चतुर्थी के 11वें दिन धूमधाम के साथ उन्हें विसर्जित किया जाता है और अगले बरस जल्दी आने की प्रार्थना करते हैं। गणपति जी को अपने घर में किस तरह से करनी चाहिए गणेश चतुर्थी की पूजा और व्रत। अगर आपको गणेश चतुर्थी के दिन बप्पा को अपने घर में लाना है तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि कर लें और धूमधाम के साथ गणपति जी की प्रतिमा को लाकर विराजमान करें। इस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करना चाहिए। गणेश जी की प्रतिमा को किसी चौकी पर आसन लगाकर स्थापित करें। साथ ही एक कलश में सुपारी डालकर किसी कोरे या नए कपड़े में बांध कर रखें। भगवान गणेश को स्थापित करने के बाद पूरे परिवार सहित उनकी पूजा अर्चना करें, सिंदूर और दुर्वा अर्पित करें, फल भी अर्पित करें, उन्हें लड्डू मोदक का भोग भी लगाएं। इसके बाद लड्डू को प्रसाद के रूप में बांटें। आरती करने के बाद दोनों टाइम उनकी आरती होनी चाहिए 10 दिन तक। गणेश चतुर्थी के दिन से लेकर विसर्जन के दिन तक सुबह और शाम दोनों समय गणपति जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। गणेश जी की कथा पढ़ें, कथा सुनें, गणेश चालीसा भी पढ़ें, उसका भी पाठ पूजा करें। पूजा के बाद सबसे अंत में रोज़ गणेश जी की आरती अवश्य करें। गणेश चतुर्थी का आरंभ और समापन का समय 21 अगस्त को 11:02 PM बजे से चतुर्थी तिथि आरंभ हो जाएगी और 22 अगस्त 7:57 PM बजे चतुर्थी तिथि का समापन होगा। गणेश जी का जन्मदिन के समय हुआ था, इसलिए चतुर्थी के दिन उनकी पूजा दिन के समय ही की जाती है। 11:06 से लेकर 1:42 के बीच गणेश जी की पूजा करें। इस वर्ष गणेश या विनायक चतुर्थी 22 अगस्त को है, शनिवार को है। इस दिन दक्षिण भारत की तरह उत्तर भारत में भी गणेश चतुर्थी में से अनंत चतुर्थी तक लोग अपने अपने घरों में गणपति जी को लाकर विराजमान करते हैं। श्रद्धापूर्वक पूजन आरती करके भोग लगाकर विसर्जन का कार्यक्रम होता है। 2 से 10 दिन तक चलने वाले यह पर्व लोग बड़े श्रद्धा पूर्वक मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि गणेश जी बुद्धि, विवेक, धन, धान्य, रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं और उनको प्रसन्न करने से पूरे वर्ष घर में शुभ प्रभाव रहते हैं। लेकिन इस वर्ष गणेश चतुर्थी पर अशुभ योग भी बन रहे हैं। शनिवार को हस्त नक्षत्र होने से मृत्यु योग भी बनता है। इस योग को बहुत अशुभ एवं कार्य विनाशक माना जा गया है। अतः शुभ कार्यों में इस योग का
परित्याग करते हैं। इस दिन चतुर्थी शाम 7:57 बजे तक है और हस्त नक्षत्र भी शाम 7:10 बजे तक है, इसलिए पूरे दिन अशुभ मृत्यु योग रहेगा। हालांकि समस्त अनुष्ठान इसी दिन पूरे करने से पड़ते हैं। इसके परिहार के लिए शास्त्रों में वर्णित है। तोगड़िया मुहूर्त शुभता प्रदान करने वाला बताया गया है। 22 अगस्त को दोपहर 12:22 बजे से शाम 4:48 बजे तक चर लाभ एवं अमृत के चौघड़ियाँ हैं। इस अवधि में गणपति जी को अपने घर लाकर विराजमान कर सकते। इस अवधि में स्थित एवं चर लग्न भी शुभ है। वैसे भी मध्याह्न के पश्चात अशुभ एवं कुर योगों का प्रभाव कम हो जाता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को चंद्रमा के दर्शन करना निषेध है। जनश्रुति के अनुसार इस तिथि के बाद यदि भूलवश इस दिन चंद्रमा के दर्शन हो जाए तो प्रातःकाल सफ़ेद वस्तुओं का दान किसी ब्राह्मणी को अवश्य करना चाहिए। गणेश जी के किसी भी मंत्र का जाप करना शुभ रहता है। ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः का मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। गणेश जी का जन्म भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुआ था। वहीं चतुर्थी तिथि गणेश जी को विशेष प्रिय है। आपको हम बता दें कि हर माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकट चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन गणेश जी का व्रत रखकर विशेष पूजन किया जाता है तथा रात्रि में चंद्र उदय के बाद अर्घ आदि देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। सीधे अर्थों में समझे तो चतुर्थी तिथि को चंद्रमा का विशेष महत्व होता है, परंतु जिस तिथि को गणेश जी का जन्म हुआ है उसी तिथि को ही चंद्र दर्शन का निषेध है। यह बात कुछ लोग को अजीब लगती है, लेकिन इसके पीछे एक रोचक और पौराणिक कथा है। जिस समंतक मणि का आख्यान कहते हैं, इस दिन क्यों होता है चंद्रमा निषेध, आइए जानते हैं। तो इसलिए इसकी यह कथा सुनिए ध्यानपूर्वक। स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग में द्वारकापुरी में सताजित नाम के यदुवंशी राजा थे। भगवान सूर्य के परम भक्त थे। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्य भगवान ने उन्हें समंतक मणि दी थी। समंतक मणि की कांति हजारों सूर्यों के समान प्रकाशवान थी। इस मणि से प्रतिदिन 8 भार सोना मिलता था। इससे राष्ट्र में विपत्ति नहीं आती थी। एक बार महाराज उग्रसेन की सभा में सत्राजित ये मणि पहन कर गए। कृष्ण जी ने उनके मणि देने का आग्रह किया और सताजित ने इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद सताजित को भाई प्रसेन मणि पहनकर शिकार खेलने गया और वन में ही किसी सिंह ने उसे मार डाला। सिंह को जामवत ने मारा और यह मणि अपनी पुत्री जामवती को दे दी। इधर प्रसेन जब शिकार से वापिस नहीं लौटा तब लोग कानाफूसी करने लगे कि हो सकता है कि कृष्ण ने ही मणि के लालच में प्रसेन का वध कर दिया होगा। इसी प्रकार कृष्ण पर कलंक लगा। अपने ऊपर लगे इस कलंक को मिटाने के लिए श्री कृष्ण सताजित के कुछ लोगों के साथ ले प्रसेन की खोज में निकले। प्रसेन का शव दिखलाई दिया, साथ ही सिंह के पंजों के निशान भी थे। निशान का पीछा किया। एक बड़ी लंबी गहरी गुफा में वो चिन्ह जाते दिखाई दिए। गुफा में भीतर सिंह की भी मरा दिखाई दिया। समीप जामवंती झूला झूल रही थी तथा जामवंत सोए थे। जामवंती ने गोविंद को सारा वृतांत सुनाया और उन्हें मणि लेकर लौट जाने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने पांजय शंख ध्वनि की, जिससे जामवंत उठे। युद्ध किया। 21 दिन तक युद्ध चलता रहा। अंत में जामवंत पहचान गए और समयांतक मणि और अपनी पुत्री जामवंती कृष्ण को अर्पित की। वापिस लौटे वह सत्राजित को मणि लौटा दी। सताजित बहुत ही लज्जित हुए और अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह कृष्ण के साथ किया। इस घटना के बाद कन्हैया ने नारद जी से
प्रश्न किया है कि मुझ पर चोरी का कलंक, झूठा कलंक क्यों लगा। नारद जी ने कहा है कि हे प्रभु, आपने भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को चंद्र देख लिया था, इसलिए आपको यह कलंक लगा। एक बार ब्रह्मा जी ने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का व्रत किया। गणेश जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने वर मांगा कि सृष्टि करने में मुझे मोह न हो जाए एवं अस्तु कहकर गणेश जी को जाने लगे। उनके विकट रूप को देखकर चंद्रमा ने उपहास किया, जिससे गणेश जी ने चंद्रमा को शाप दिया कि तुमने मेरा उपहास किया है, तुम्हें अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व है, आज से कोई भी तुम्हारा मुंह नहीं देखेगा। जिससे चंद्रमा लज्जित होकर मानसरोवर की कुमित तीनियों में छिप गए। चंद्र प्रकाश के अभाव में संपूर्ण ब्रह्मांड में बड़ा कष्ट हो रहा था, इसलिए ब्रह्मा जी की आज्ञा से सब देवों ने गणेश जी का व्रत किया। गणेश जी को प्रसन्न होकर कहने लगे कि अब चंद्रमा निश्राप हो जाएगा, परंतु वर्ष में एक दिन भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को ही जो उसके दर्शन करेगा उस पर चोरी आदि का झूठा आरोप, लाछन, कलंक अवश्य ही लगेगा। और जो व्यक्ति सदैव उसके पूर्व की द्वितीया को चंद्र का दर्शन करेगा उसको लाछन नहीं लगेगा। इसलिए भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को ही चंद्र दर्शन का निषेध है। चंद्र दर्शन होने पर प्रायश्चित विधान व्रतराज ग्रंथ के अनुसार यदि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्र दर्शन करने पर कलंक लगता है, यदि चंद्र दर्शन हो जाए तब श्रीमद् भागवत के दर्शन स्कंद के 97वें अध्याय का पाठ करें, स्वर्ण करें। श्री कृष्ण समंतक मणि का पता लगाने निकले और जामवंत जी की गुफा में जामवंती को देखा। तब जामवंती ने यह बात कही, श्री प्रसेनमधीस्यो जामवंता हत सुकुमकार माँ रोदी सतव येष समयंतक। इसका अर्थ है कि सिंह ने प्रसेन को मारा, जामवंत ने सिंह को मार दिया। सुकुमार, रो मत, चिंता मत करो, यह समंतक की मणि तुम्हारी है। और इसे भी बढ़िया उपाय यह है कि मसादि पूर्वमेव त्वा ये पश्यति सदा जनः भद्रादित्या या शुक्ल पक्षस्य तेषा दोषो न जायते। यानी कि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के चंद्र का दर्शन यदि पहले कर लिया जाए तब चतुर्थी के चंद्र के दर्शन का दोष नहीं लगता है। इस प्रकार से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से जुड़ी चंद्र दर्शन निषेध है और समंतक मणि की कथा है। जो इस कथा को स्वर्ण करता है तथा पढ़ता है उसे चंद्र दर्शन का दोष नहीं लगता है। आपको गणपति जी की पूजन विधि और चंद्रमा के बारे में पूरा कहानी बताई है। आगे हम आपको गणेश चतुर्थी की कथा भी बताएंगे आगे वाले पार्ट में। इतना अभी हमने इतना ही वीडियो डाला है, आगे का पार्ट आगे देखिए। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए।